वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है विद्रोही पाठ का अगला भाग। महाराणा शत्रुसेना में उन्मत्त सिंह की भांति घूम रहे थे। चारों ओर शत्रु ही शत्रु नजर आ रहे थे। आक्रमणकारी हर ओर से आक्रमण कर रहे थे। राणा के प्राण संकट में थे। शक्ति सिंह ये सब देखकर फूला न समा रहा था। उसे अपनी विजय निश्चित जान पड़ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा शत्रुसेना से उन्मत्त सिंह की भांति लड़ रहे थे। अपनी वीरता का अपूर्व कौशल दिखा रहे थे। चारों ओर शत्रु ही शत्रु उन्हें नजर आ रहे थे। आक्रमणकारी हर तरफ से आक्रमण कर रहे थे। राणा के प्राण संकट में हो गए थे और यह देखकर शक्ति सिंह फूला न समा रहा था। बहुत ही प्रसन्नचित्त था। उसे अपनी विजय निश्चित जान पड़ रही थी। मान सिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने वाली थी। ऐसी आपत्ति काल में वीर सरदार मन्ना जी ने न जाने कहां से सेना सहित युद्ध भूमि में आ पहुंचा। महाराणा आश्चर्य से उसे देखते रह गए। वीर मन्ना ने आगे बढ़कर राणा के मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह उतारकर स्वयं पहन लिए। राणा क्रोधित होकर चिल्लाया, मन्ना ये क्या हिमाकत है? कुछ नहीं सरकार, मेरी सेवा की आवश्यकता थी आपको, इसी कारण आ पहुंचा। आज मुझे इस रणभूमि में शहीद होना है। आप कृपा कर यहाँ से जल्दी निकल जाएं, शत्रु उसी ओर बढ़ रहे हैं। मन्ना ने महाराणा प्रताप का भेष धारण कर लिया। मुगल सेना उसकी ओर आकर्षित हो गई और राणा प्रताप कहाँ से निकल गए किसी को भान नहीं हुआ। किंतु शक्ति सिंह की आंखों से यह सब छिपा न रहा। वह दो मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे घोड़ा दौड़ता हुआ भागा। मान सिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने लगी थी। शत्रु सेना उन पर टूट पड़ी थी। चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर उनका जो वीर सरदार मन्ना था वह युद्ध भूमि में आया और महाराणा प्रताप के राज तिलक अर्थात मुकुट को अपने सर पर रख लिया। यह देखकर वह चिल्लाने लगे, राणा प्रताप जी की यह कैसी हिमाकत है? ये क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने बोला, कुछ नहीं सरकार, मेरी सेवा की अब आवश्यकता है आपको, इसी कारण आ पहुंचा। आज मुझे ही इस रणभूमि में शहीद होने दीजिए। आप कृपा कर यहाँ जल्दी से जाइए, शत्रु इसी ओर बढ़ रहे हैं। मन्ना ने महाराणा प्रताप का भेष धारण कर लिया और मुगल सेना उधर ही आकर्षित हो गई। राणा प्रताप कहाँ से निकल गए यह मुगल सेना को पता नहीं चला, किसी को भान तक नहीं हुआ। किंतु शक्ति सिंह के सामने यह सब छिपा न रहा। वह समझ गया कि राणा प्रताप यह नहीं है, यह तो मन्ना है, और वह दो मुगल सरदारों के साथ महाराणा प्रताप के पीछे भागा। राणा प्रताप घायल हो गए थे, किंतु शक्ति सिंह पर तो जैसे खून सवार था, वह उनके पीछे भागता गया। धीरे धीरे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। चारों ओर लाशों के ढेर, रक्त की नदियां और घायलों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। हजारों राजपूत शहीद हो गए थे। कभी शक्ति सिंह ने भी इस मातृभूमि पर शहीद होने की कसम खाई थी, किंतु आज शक्ति सिंह की आंखें छलछला पड़ी। वह राणा प्रताप को देखा, वह घायल अवस्था में थे, किंतु उसके सर पे तो खून सवार था, इसीलिए वह उनके पीछे भाग रहा था। किंतु जब वह युद्ध भूमि में देखा कि यह युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई है, चारों तरफ लाशों की ढेर पड़ी है, रक्त की नदियां बह गई हैं, घायलों और की चीखें पुकारें सुनाई पड़ रही हैं, हजारों राजपूत शहीद राणा प्रताप के लिए जान दे दिए हैं और उसका भाई ही उसके जान का प्यासा बना है। कभी वह भी अपने भाई और मातृभूमि की रक्षा के लिए कसम खाया था। आज वह कसम उसे याद आने लगा था और उसकी आंखें छलछला पड़ी और पश्चाताप के आंसू उसके मन में आ गए और वह पुनः अपना मन बदल लिया। यह मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब राजपूत भी तो मेरी ही जाति के खून थे। क्या मेरा प्रतिशोध इन सब से था? मुझे क्या मिला? मैं प्रताप से बदला लेना चाहता था।
उस प्रताप से जिसने मुझे सीने से लगाकर इतना बड़ा किया, प्यार दिया, जो आज भी अपनी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ओह, मुझे क्या हो गया है, मैं भटक गया था। शत्रु सेना में मिलकर मैं अपने भाई के प्राणों का प्यासा हो गया था। धिक्कार है मुझ पर। वह सोचने लगी। शक्ति सिंह विचार की करने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने भाई का ही जान ले रहा हूँ, जो भाई मुझे सीने से लगाकर इतना प्यार दिया, इतना बड़ा किया, जो आज अपनी जन्मभूमि की मर्यादा को बचाने के लिए अपनी प्राण की आहुति देने को तैयार है, उस भाई को मैं मारना चाहता हूँ। मुझे क्या हो गया है, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। शत्रु सेना से मिलकर मैं अपने भाई के प्राणों को ले लूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा? केवल धिक्कार ही मुझे मिलेगा। यह मुझे नहीं करना चाहिए। और उसका विवेक पुनः जाग गया और वह अपना मन बदल लिया। अनिष्ट की कल्पना से उसका हृदय बुरी तरह घबराने लगा। उसकी स्थिति का अनुमान लगाते हुए शक्ति सिंह ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। मैं प्रताप भैया के सामने हार गया, उन्हें युद्ध के मैदान से जीता जागता निकाल कर लाया हूँ और अब मैं देशद्रोही भी नहीं हूँ। पत्नी ने आगे बढ़कर शक्ति सिंह के पैर छू लिए। जब वह इस तरह का धृष्ट कार्य करने लगा तो उसकी पत्नी उसे मना की कि तुम अपने भाई के ही विरोधी क्यों हो रहे हो। किंतु उन्मत्त हृदय वाला शक्ति सिंह अपनी पत्नी का एक न सुना। जब वह लहलुहान होकर अपनी पत्नी के सामने आया तो वह अनिष्ट की कल्पना सोचकर बुरी तरह से घबरा गई और वह अनुमान लगाने लगी कि यह अपने भाई का ही कत्ल कर दिया। उसकी स्थिति का अनुमान लगाकर शक्ति सिंह कहा अपनी पत्नी से कि घबराओ नहीं, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। मैं प्रताप भैया को बचा कर लाया हूँ। उनके सामने, उनके दृढ़ विचारों के सामने मैं हार गया। मैं उन्हें युद्ध भूमि में जीता जागता बचा कर लाया हूँ और अब मैं देशद्रोही नहीं बल्कि देश प्रेमी हूँ। और यह बात सुनकर उसकी पत्नी आगे बढ़कर उसका पैर छू लिया और कहा, आप ठीक किए, क्योंकि एक भाई का विद्रोही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अपने ही आपस में लड़ने लगेंगे तो उस देश, उस कौम का क्या होगा, अर्थात वह देश गुलाम की जंजीरों से जकड़ जाएगा। इसलिए कभी भी विपत्ति में अपनों को लड़ना नहीं चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि कितनी भी विपत्ति आ जाए उसका डटकर हम सभी को सामना करना चाहिए, बल्कि विपत्ति से घबराकर अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस कहानी के भाग को समझ गए होंगे। धन्यवाद।